Okay, so all of you are aware about what PP and DT is? Yes, sir. Yes. Good. तो फिर मेरी जरूरत नहीं है, क्लास कैंसिल है ना? Okay. So PPE-DT is the second test of a screening test, right? So many people have this belief that PPE-DT is the important one and OIR तो बस सिर्फ टाइम पास करने के लिए होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कैसा है? Basically PP and DT is divided into three parts, ठीक है? One is your perception. ये कैसे पता चलेगा? आपके स्टोरी से। स्टोरी से क्या पता चलेगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, what kind of person you are, what level of thinking do you have, and whether you are negative person or a positive person, ठीक है? Second is your narrative, आप बोलते कैसे हो, ठीक है? तो narrative is basically for interviewer to read. इंटरव्यूअर इससे असेस करेगा कि ये कैंडिडेट को अंदर लेना चाहिए कि नहीं। थर्ड इज ग्रुप डिस्कशन, ये किसके लिए होगा? पहला वाला जो माइंड है ये तो साइक देखेगा, ठीक है? ये जो है इंटरव्यूअर देख रहा है, तो जीडी ग्रुप डिस्कशन कौन देखेगा? ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ठीक है? द जीटीओ इज कंसर्न्ड विद दिस। ईच पार्ट कैरीज 25%, ठीक है? इसका 25%, इसका 25%, इसका 25%, ठीक है? एंड OIR is again 25%. So basically, if you want to get recommended for getting screened in, you require at least 75 minimum. That means out of this 4 parts, you need at least 3 good parts. ठीक है ना? और चारों अच्छे हुए तो बहुत बढ़िया है, और at least 3 good parts are required. ठीक है? अब देखो क्या खराब स्टोरी चल जाती है। खराब मतलब एकदम रिजेक्टेड, जिसमें आपका माइंड का पावर नहीं है या मेंटल स्टेमिना नहीं है या आप नेगेटिव हो। अगर ऐसा हुआ तो ये जो साइक है ना, ये आपका बाकी का पूरा बैंड बजा देगा। इसने बोला कि नहीं ये नेगेटिव बंदा है, हम इसको नहीं रख सकते, इसके ऊपर टाइम वेस्ट होगा, तो फिर क्या है कि साइक का जो है यहाँ पे माना जाएगा बात, ठीक है? नरेशन में आप एवरेज हो, जीडी में आप ठीक ठाक हो, मतलब बहुत ज्यादा बिलो एवरेज भी नहीं हो, तो आपका चल जाएगा। OIR मोर और लेस सबका हमने कल भी देखा कि द एग्जाम इज क्वाइट इजी, ठीक है? सो OIR मोर और लेस वो सबका ठीक रहता है, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपका माइंड नेगेटिव हो गया, ठीक है, आपका स्टोरी लो लेवल का, एक्सेप्टेबल स्टोरी है बट लो लेवल का, चल जाएगा, ठीक है ना? नैरेटिव में आपने अच्छा कर दिया, जीडी में आपने अच्छा कर दिया, OIR अच्छा कर दिया, स्टोरी का लेवल लो है, चल जाएगा, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट अगर आपने परसेप्शन ही गलत किया, जैसे लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक बंदा है जो कि लड़ पड़ा था SSB में, ठीक है? उसमें मैं भी था, सो आई नो। बहुत ब्लर इमेज थी, कुछ ऐसा पानी जैसा कुछ दिख रहा था, ठीक है? और इसमें हाथ दिख रहा था ऐसे 2-3 लोगों का, ठीक है? ऐसा सर कुछ दिख रहा है और हाथ दिख रहा है। तो मैक्सिमम पीपल परसिव की ये मतलब ड्रॉनिंग के ऊपर स्टोरी बनाई थी, ठीक है? हीरो को बाहर से लाया था और इनको रोप वोप दिया, बचा लिया। एक भाई साहब है, उसने भांगड़ा के ऊपर स्टोरी बनाई यहाँ पे, ठीक है? हाथ ऊपर दिख रहे हैं, डांस कर रहे, भांगड़ा कर रहे, भांगड़ा के ऊपर थीम बनाई उसने। नरेशन अच्छा दिया, जीडी बहुत अच्छा दिया, ठीक है? उसका OIR हमेशा ही अच्छा रहता है, बंदा बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है, ठीक है? बट क्या है कि उसने भांगड़ा के ऊपर स्टोरी बनाई, वो स्क्रीन आउट हो गया। अब वो लड़ पड़ा, अरे ऐसे कैसे स्क्रीन आउट कर सकते हो, इतना ब्लर इमेज था, तो मेरे को तो लगा भंगड़ा है ना। यहाँ पे क्या है, वैसे तो उसने लड़ाई की, ये तो इसके वजह से उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिख गया, नहीं लड़ता तो पता नहीं लगता, ठीक है? बट यहाँ पे क्या देखा गया कि इसका परसेप्शन पूरा ही ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है? अब देखो अगर सबने भांगड़ा लिखा होता तो वो बोलते हैं ठीक है चलो, मतलब हमने जैसा पिक्चर दिया, एवरीवन परसीव द सेम थिंग। बट नाउ व्हेन 90% ऑफ द क्राउड इज परसीविंग समथिंग एंड यू अलोन आउट ऑफ, मतलब 10 में से 9 लोग एक परसीव कर रहे हैं, आप एक परसीव कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका परसेप्शन गलत होगा, ऐसा माना जाता है फौज में, ठीक है? इफ 9 पीपल कैन सी समथिंग एंड यू कैन नॉट, देन द प्रॉब्लम इज इन यू, देन द प्रॉब्लम इज नॉट इन द पिक्चर। बट अगर यही चीज उसके तरफ चली आती है, अगर 9 लोगों ने भांगड़ा बनाया होता, ठीक है ना, और किसी एक ने ड्रॉइंग पे बनाया, 9 लोगों ने ये परसीव किया हाँ भंगड़ा है, तो उसको मान लेते हैं, भले ही ओरिजिनली वो पिक्चर ड्रॉइंग के ऊपर ही हो, भंगड़ा ना हो, बट 9 लोग वही मान रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, सभी ने देखा तो ठीक है।
अरे बात समझ में, इसलिए कई बार क्या होता है कि गलत परसेप्शन जब ग्रुप में आता है ना, तो मेरे भी कान खड़े हो जाते हैं। कल के उसमें जो फोर्ट वाला क्लियर दिख रहा था, अगर किसी ने अच्छे से ऑब्जर्व किया, इट वॉज क्लियरली लुकिंग लाइक अ फोर्ट। नीचे उसके वॉल्स दिख रहे थे, ऊपर पहाड़ जैसा था, नीचे फोर्ट के जैसे वॉल्स थे, ऐसे कुछ था, राइट। नाउ टू पीपल मेड स्टोरी ऑन ब्रिज। ठीक है, दो लोग थे जिन्होंने ब्रिज के ऊपर बनाया। अब मैंने कहा यार, दो लोगों को कैसे दिख सकता है, एक आध गलती करता है, समझ में आता है। दो लोग ब्रिज के मरम्मत के ऊपर बना रहे, ब्रिज कहाँ है, पहाड़ दिख रहा है उधर, तो नीचे फोर्ट के वॉल दिख रहा है। ठीक है, देन वन पर्सन गेव जस्टिफिकेशन की नीचे जो है, ये दो लोग जो खड़े थे उधर, वन पर्सन गेव जस्टिफिकेशन की यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रीम है, और उसके ऊपर से ये वॉल ऐसा था, और परसेप्शन वॉज की ये ब्रिज है उसके ऊपर। ठीक है, द टू पीपल परसीव्ड इट दैट वे। नाउ व्हेन एवरीवन इज परसीविंग टू बी फोर्ट एंड टू पीपल आर परसीविंग टू बी ब्रिज एंड स्ट्रीम, दैट इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग परसेप्शन। उस केस में आप स्क्रीन आउट हो सकते हो। परसेप्शन गलत नहीं चलेगा, माइंड नेगेटिव नहीं चलेगा। ये दोनों के सिवाय आपने लो लेवल की स्टोरी बनाई है, एक्सेप्टेबल स्टोरी है बट लो लेवल है, ठीक है, चल जाएगा। नरेशन में आपने ठीक कर दिया, जीडी ठीक कर दिया, OIR ठीक कर दिया, चल जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टोरी का क्या ध्यान रखना है। वैसे तो देखो, आप लोग सिर्फ PPDT तो नहीं कर रहे ना, हम इसके आगे टैट को भी अच्छा करना चाहेंगे। तो जब आप टैट अच्छा करोगे तो PPDT में क्यों नेगेटिव स्टोरी या क्या बोलते हैं लो लेवल स्टोरी बनाओगे। सो मेक अ गुड लेवल स्टोरी। सो दैट इज व्हाई दिस क्लास इज कंडक्टेड, in which we will be learning the tips and tricks to excel in perception and making good stories. Now, what is the difference between PPDT and TAT? PPDT versus TAT में difference क्या है कोई difference? Is there any difference? एक्शन मेंशन नहीं करना होता, एक्शन एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द Okay, इसमें हम लोग पिक्चर। डिटेल्स मेंशन करते हैं। 1 मिनट वाला जो टाइम दिया रहता है हमें डब्बा भरने वाला, ठीक है, इसमें वो नहीं करना होता। 1 minute इज नॉट गिवन फॉर नोटिंग डाउन द डिटेल्स एंड द एक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, और कोई डिफरेंस? पीपीडीटी में आई थिंक कोई भी एज के लोग दे देते हैं, एंड टैट में हमारी पर्सनालिटी मतलब फीमेल है तो जैसे फीमेल ही देंगे, एंड एज वाइज भी हमारे जितने देते हैं। आई काफी हद थिंक तक सही कहा हमने। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, PPDT में भी जनरली दे ट्राई टू गिव यू सेम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं एज ग्रुप ऑफ योर्स। ठीक है, क्योंकि उनको आप ही की पर्सनैलिटी देखनी है ना, मोर और लेस। हाँ, बट जैसे इस बार मैं गांधीनगर गया तो हमारे बैच को, हमारा बॉयज बैच था, बट 2 फीमेल लीड्स वर गिवन। बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में थे जिनका मतलब चेहरा भी नहीं दिख रहा था, इट वाज जस्ट सर दिख रहे थे कुछ, और सामने 2 फीमेल थी। सो ऑब्वियसली बात है, तो उन्हीं को भी बनाना पड़ेगा अपने स्टोरी में हीरो। ठीक है, तो आप जो कह रही हो मोर और लेस आपने वो ऑब्जर्वेशन किया है, गलत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता जनरली। मैं बाकी सारे जितने भी SSB गया हूँ, हर जगह पे मेरे को तो अपने एज का बंदा मिल गया था, और बॉय ही था हमेशा। ठीक है ना, सो दैट इज नॉट द थिंग। इन PPDT जनरली यू विल सी अ हेजी पिक्चर। ठीक है, इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर चांसेस है। क्लियर पिक्चर हो सकता है मिले, मेरे को मिला था भोपाल में एक बार, बहुत क्लियर था वो। तो क्लियर पिक्चर के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है ना, ये जनरली इसलिए होता है कि अगर क्लियर पिक्चर दिया तो मोर और लेस सबकी स्टोरी सेम डायरेक्शन में भागेगी, है ना। मोर और लेस एवरीवन सीइंग इट क्लियरली, एंड ऑलमोस्ट ऑल द पीपल विल मेक सिमिलर स्टोरी। इसलिए वो थोड़ा सा हेजी देते ताकि कुछ लोगों का परसेप्शन इधर उधर हो जाए और उनको फिर निकालने में इजी हो। ठीक है, whereas in TAT you can expect clear picture most of the time, and hazy आ सकता है कभी कभी। ठीक है, इन PP and DT you need to mention the age of hero। जैसे when you start the story you have to say Surya 24, ठीक है, is a so and so, is a student or is working at so and so place, something like that। So this Surya 24 is needed here, this age is needed। Whereas in TAT, you can just mention Suraj is working professional, working in so and so company, he is general manager of so and so, and उसके बाद आप पूरी बैकग्राउंड की कहानी सुनाओ। बट इसमें मेंशनिंग द एज इज इंपॉर्टेंट, इवन दो उधर बोलेंगे नहीं, बट इन द ब्रीफिंग ओनली दे हैव टोल्ड यू ना कि नोट डाउन द नंबर ऑफ कैरेक्टर, नोट डाउन द एज एंड जेंडर एंड मूड। तो जब एज की बात हो रही है, सो इन द स्टोरी ऑल्सो यू नीड टू मेंशन दैट।
whereas TAT में तो हम तो ये सब डिटेल भरवा ही नहीं रहे. So hence writing the age over there is not required. ठीक है, मतलब आपने लिखा तो आपको कोई मारेगा नहीं, बट नहीं भी लिखा तो भी चल जाता है. ठीक है, नॉट कंपल्सरी टू राइट एज. ठीक है, तो देर आर सम डिफरेंसेस. ठीक है, कुछ कुछ ये है मेन कुछ डिफरेंसेस. 1 मिनट वाला जो डिटेल होता है ये इसमें भरना होता है, इसमें नहीं भरना होता. हेजी ज्यादा होता है, क्लियर कम होता है. इसमें क्लियर ज्यादा होता है, इसमें हेजी कम होता है. मेंशनिंग द एज ऑफ द हीरो इज नॉट मस्ट, आई वुड से. वो लोग नहीं बोलेंगे, बट आई एम सेइंग कि लिखना. ठीक है, बट यहाँ पे लिखना कंपल्सरी नहीं होता. क्लियर ये चीज? Yes, clear. Yes, sir. Yes. Now when we come to the story part, more or less both are same. ठीक है, we require a hero in the story. It should not be about हाँ चार पांच लोगों का दोस्त था, वो ग्रुप में गए, उन्होंने ये किया वो किया. कोई हीरो मतलब एक पर्सनालिटी नहीं दिख रहा, तो हीरो इज मस्ट. ठीक है, हीरो आपका होना जरूरी है, प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए. ठीक है ना. देन actions. Now please note this very 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 carefully. Action does not means to add a problem and then solve it. If you attended the 2 sessions that we conducted, on day 1 I had talked about PPNDT and TAT images. In that I mentioned about 2 kinds of images. One is in which problem is seen, like fire, drowning, accidents, etc. ठीक है, whereas neutral image, ठीक है, न्यूट्रल इमेज में यू नीड टू अचीव अ टास्क. अब इसमें भी 2 कैटेगरीज है. इन न्यूट्रल ऑल्सो, आई जस्ट रिमूव दिस. इन न्यूट्रल ऑल्सो यू विल फाइंड 2 काइंड्स ऑफ इमेजेस. काइंड 1 where action is in progress. जैसे आपको इमेज में दिख रहा है एक इंसान जो है पढ़ रहा है, नाइट लैम्प ऑन है उसका, वो जो है किताब से कुछ पढ़ रहा है. इन दैट द अचीविंग ऑफ टास्क बिकम्स क्वाइट इजी. ये आपको पता है पढ़ रहा है तो क्या ही करेगा, कोई एग्जाम क्रैक करेगा, उसके लिए आप उसके एक्शंस लिख दोगे, है ना. सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फाइंडिंग आउट द स्ट्रेटेजी, देन प्लानिंग हिज डे, देन डूइंग दिस एंड दिस, देन सॉल्विंग मेनी मॉक टेस्ट एंड देन फाइनली क्रैकिंग इट. सब लोग अब तक तो इसको रट चुके होंगे. वैसे ही एक्सीडेंट दिखा होगा तो भी रट चुके होंगे, उसके तरफ दौड़ कर जाएंगे, फर्स्ट एड देंगे, फिर कोई गाड़ी को रोकेंगे, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे और बस निकल जाएंगे अपने काम पे. रट चुके होंगे ऐसे, है ना. वैसे ही ड्राउनिंग में भी रट चुके होंगे, उधर जाएंगे, ठीक है ना, रोप फेंकेंगे, उसको अपने कमर पे बांध देंगे और धीरे धीरे उसको अपनी तरफ पुल करेंगे. ऐसी कुछ कुछ चीजों को तो आपने अब तक रट लिया होगा. ठीक है, तो ये क्या है कि आपके एक्शन एंड प्रोग्रेस वाले स्टोरीज में फिर भी टू अकम्प्लिश द टास्क बिकम्स इजी. ज्यादा दिमाग लगता है न्यूट्रल नो एक्शन इमेजेस में. जैसे आज का था, आज ग्रुप में जो मैंने पिक्चर डाली थी, काफी लोगों को इसमें दिक्कत हो रहा था. इसमें जानबूझकर कुछ भी डाले जा रहे थे. ठीक है, अब देखो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, खड़ा है बंदा बस अपने कुत्ते के साथ. अब क्या करोगे, अब वो कुत्ते के साथ खेल भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा. ठीक है ना. दिस कॉल्ड एज नो एक्शन स्टोरी. जस्ट अ पर्सन इज जस्ट सिटिंग, ठीक है, और अ पर्सन इज जस्ट स्टैंडिंग. नो एक्शन इज इन प्रोग्रेस. ठीक है, एंड स्टिल यू हैव टू ब्रिंग दिस इमेज इन योर स्टोरी. स्टोरी इसके ऊपर ही होनी चाहिए. ठीक है ना. तो ये सबसे डिफिकल्ट होता है. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डू. अग्री? Yes. Yes. ओके. और
क्योंकि ये डिफिकल्ट है, यही से आपका मेंटल स्टेमिना पता चलता है। Now, what are the very common mistakes which comes up in no action stories? First thing, फालतू का प्रॉब्लम डालना। ठीक है, जैसे कि आज की स्टोरी का उदाहरण, उस स्टोरी में कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, बट वो एक जगह पे छुट्टी मनाने गया, उस जगह पे जो है बहुत ज्यादा गंदगी था। ठीक है, वो अपने कुत्ते को लेकर गया, उसके कुत्ते ने प्लास्टिक खा लिया। प्लास्टिक खा लिया तो उसको लगा कि यार ये तो ऐसे बहुत सारे जानवर आते होंगे, तो ये सारे जानवर जो है सारा प्लास्टिक खाते होंगे, फिर उनका किडनी फेल हो जाएगा, उनका पता नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। फिर उसके दिमाग में विचार आता है कि मैं इस जगह को साफ करूंगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फालतू का प्रॉब्लम डालना। गंदगी दिखी क्या, क्यों डाल रहे हो गंदगी उसमें, फिर उसको साफ भी करोगे। एंड देन ऐसे बहुत सारे टाइप के और भी थीम बन जाते हैं। ठीक है, ही वेंट देयर, ही डिड नॉट फाइंड प्रॉपर क्या बोलते हैं मेंटेनेंस इन द प्लेस, ही वेंट टू द पंचायत एंड कंप्लेंड अबाउट दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, दूर क्या दिख रहा था, पहाड़ वगैरह दिख रहे थे, घूमने फिरने नहीं जाते हो क्या? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अब ये जो भी हो, बिकॉज ऑफ इंटरनेट लर्निंग हो या सम आलतू फालतू ग्रुप्स हो, जहाँ पे ये प्रमोट किया जाता है कि आपको यार अपनी स्टोरी में कोई प्रॉब्लम डालनी चाहिए या एक्शंस होने ही चाहिए। ठीक है, इसके वजह से ये सब दिमाग में आता है, तो इन सबको दिमाग से निकाल दो। अंडरस्टैंड देयर देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज लाइवलीनेस। अपने हीरो को थोड़ा चिल करने दो। आप अगर कहीं पे घूमने जाओगे तो उसके लिए भी प्लानिंग लगती है। ठीक है, हाउ डू यू फाइंड दैट प्लेस, हाउ डू यू रीच ओवर देयर, व्हाट काइंड ऑफ बुकिंग्स यू डू, वेदर फ्लाइट लिया, ट्रेन लिया, बस लिया, क्या किया। ठीक है ना, उसके बाद आप वहां पे जाके कौन से होटल में रुकते हो। अब इस केस में जैसे आज का जो स्टोरी था पर्टिकुलरली, यहाँ पे एक डॉग था, यू हैव टू इन्वॉल्व दिस डॉग ऑल्सो। नाउ नॉट ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर पेट फ्रेंडली, नॉट ऑल द प्लेसेस आर पेट फ्रेंडली। तो मेरे दिमाग में अब देखो, बिकॉज आई हैव सीन दिस, मतलब मेरे दोस्त का डॉग है, और हम दोनों ऐसे दोस्त है कि हम हर वीक में कहीं ना कहीं जाते हैं घूमने। तो मेनी प्लेस वी कम अक्रॉस दिस कि वहां पे पेट्स अलाउड नहीं होते। सो इट केम इन हिज माइंड, एक्चुअली मेरे दोस्त का आइडिया है। ठीक है, कि यार मैं ऐसा कुछ तो बनाऊंगा जहाँ पे पेट्स अलाउड हो, पेट फ्रेंडली जगह बनाऊंगा, वरना उसको लेकर घूमना मुश्किल होता है। ही हैज परचेज सो मेनी थिंग्स टू कैरी हिज डॉग। ठीक है, बट क्या है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो हमें वो ढूंढ कर जाना पड़ता है कहाँ कहाँ पे अलाउड है। सो ये जो आज मैंने पिक्चर डाली थी मेरे दिमाग में, उसी का स्टोरी आ रहा था। ठीक है ना, कि ही हैज गॉन टू सम प्लेस। ठीक है, उसके में भी उसके सिटी में कहीं, सो दिस प्रॉब्लम वाज ऑलरेडी देयर। सो ही वेंट टू अ प्लेस जहाँ पे उसने अच्छी जगह ढूंढी, अच्छा सा बड़ा सा जगह था। ही थॉट कि ये नेचर से क्लोज भी है, एंड पीपल वुड लाइक टू स्पेंड द इवनिंग और मॉर्निंग टाइम ओवर देयर। ठीक है, सो ही थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ पेट फ्रेंडली एरिया। ठीक है, तो उसने वो डेवलप किया, तो मैं उसके एक्शंस लिखूंगा। So now I am involving dog, I am involving the place. Now what things he did, keeping in mind कि इस जगह पे क्या किया। अब देखो, ये हाई लेवल स्टोरी क्यों है, इसमें हम बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ दोज पेट ओनर्स जिन लोगों को क्या है कि ऑप्शंस नहीं मिलते थे। तो अब जब किसी बड़े पैमाने पे लोगों की मदद करते हो, या कोई बड़े पैमाने पे मतलब जिससे जन कल्याण हो, इसको बोलते हैं सबसे टॉप लेवल स्टोरी। इसके बाद होता है कि जो आपके फैमिली फ्रेंड्स की हेल्प कर, मतलब ऐसा स्टोरी जिसमें फैमिली फ्रेंड्स इन सबसे रिलेटेड हो। थर्ड होता है जिसमें आप ही हो सब, यू आर द वंस, सोलो ट्रैवलर का स्टोरी। ठीक है, यू आर अ सोलो ट्रैवलर, यू हैव बुक द टिकट्स, यू हैव कैरीड योर पेट, यू हैव मैनेज्ड एवरीथिंग। ठीक है, डॉग है, सब है, एंड यू वेंट टू दैट प्लेस एंड यू एंजॉयड एंड केम बैक। एक्सेप्टेबल है, यस, दिस इज एक्सेप्टेबल स्टोरी, बट दिस इज अ लो लेवल स्टोरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग what's the difference between the three kind of stories here? One is solving Jan Kalyan problem. One is friends and family level problem. And the third is self-centric problem. ठीक है ना, इस तरीके से जो है 3 लेवल पे स्टोरीज को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो आप घूमने फिरने जा रहे हो, यहाँ पे आपका लाइवलीनेस दिखेगा, यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखेगी। ठीक है ना, तो जो सबसे लो लेवल की भी स्टोरी मैंने कही, इवन अगर वो सोलो ट्रैवलर है, अपने पेट को लेकर वो घूमने गया, लाइवलीनेस दिखेगा, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखेगी। जन कल्याण करोगे, कोऑपरेशन दिखेगा, हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दिखेगी जिसको बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी।
और रीजनिंग एबिलिटी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी है। समझ में आ रही बात? सो हाउ इट बिकम्स हाई लेवल, मोर नंबर ऑफ ओएल क्यूज आर कमिंग आउट. How it becomes average level, a little less number of OLQs are coming out. How is it becoming low level? Because very less number of OLQs are coming out. But however, all the three stories are acceptable. So making low level stories will also get you in, provided that you do good in GD and narration. ठीक है, जो भी हमने ऊपर बात किया, नरेशन जीडी में आप अच्छा करते हो, लो लेवल आइडिया से भी आप इन हो जाओगे। ठीक है, बट टीएटी में दिक्कत आएगी उससे, इसीलिए क्या है कि अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि आप हाई लेवल आइडियाज ला पाओ। अब क्या हर स्टोरी में ही जन कल्याण होगा? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। अब 12 में से 12 में आप जन कल्याण नहीं कर सकते। अब जहां पे आपको दिख रहा है एक इंसान पढ़ रहा है, तो क्या आइडिया निकालोगे? अब क्या है कि ऐसा सुनाने के बाद व्हाट पीपल डू इज नाउ द नेक्स्ट स्टोरी दे विल मेक कि उसने खुद पढ़ा, खुद इतना विद्वान बन गया कि उसने जो है फ्री में कोचिंग स्टार्ट कर दी और दूसरे लोगों को पढ़ाया। आइडिया बुरा नहीं है, बट देन आप देखो उसका एज क्या है। ठीक है, मे बी ही इज जस्ट अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट है, मान लो कि 10th का है, 12th का है। अब ये जाकर ऐसे काम थोड़ी करेगा। नाउ मेक हिम अचीव अ इंडिविजुअल लेवल। अब आप एग्जाम जब निकालते हो तो आप अकेले ही निकालते हो ना, आप दूसरों का मदद थोड़ी कर सकते हो। सो विल इट बी कंसिडर्ड एज अ लो लेवल स्टोरी बिकॉज यू आर मेकिंग इंडिविजुअल आइडिया? नो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड लाइक दैट। तो जो चीज मैं बता रहा हूँ वो मतलब स्पेसिफिकली एक एक इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही है बात? इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इमेज दैट वी आर सीइंग, उसके हिसाब से हमें उसमें लो लेवल और हाई चीजों को दिखाने हैं। ठीक है ना? सो एक्सीडेंट में एक्सीडेंट दिखेगा, फायर में फायर दिखेगा, ड्रोनिंग में ड्रोनिंग दिखेगा। अब उसमें आप उसको कैसे बचाते हो, कैसे उसको रिपेयर करते हो, दैट इज गोइंग टू शो योर OLQ। व्हेन सम एक्शन इज इन प्रोग्रेस, नाउ हाउ टू ब्रिंग दिस एक्शन। ठीक है, लेट्स से आई एम थिंकिंग ऑफ अ पिक्चर जिसमें एक इंसान दौड़ता हुआ दिख रहा है, दिस पर्सन इज रनिंग। ठीक है, सो दिस पर्सन इज इन एक्शन। नाउ व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, ये दौड़ना क्यों स्टार्ट किया? यू हैव टू गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट इट। ये 21 ईयर का है। ठीक है, ही वाज स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी गेम्स वर अप्रोचिंग, ही वाज सिलेक्टेड एज द हेड ऑफ द एथलेटिक्स टीम। ठीक है, एंड he had participated in 3 events, 100 meters, 200 meters and 800 meters. ठीक है ना? So as the games were approaching, he started his practice every day. In the morning he used to attend his school and क्या बोलते हैं college classes, and then in the evening, in the morning he used to go for exercise, in the क्या बोलते हैं उसके बाद he used to attend his college, and again in the evening he used to go for running. तो ये आ गया आपका पिक्चर, what led to the situation, ये आ गया। and then some more active क्या बोलते हैं actions you can put, he control his diet, he maintain good physical fitness by doing so and so hours of activity, and finally he represented his college in the games, and along with his team he trained everyone also, मतलब आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो, बाकी सबको भी उसने जो है अच्छे से ट्रेन किया, एंड उसका जो पूरा टीम था उसने स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम रोशन किया। देवान, सो यू हैव टू ब्रिंग दिस इमेज इन द मिडल, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है ना? यू हैव टू ब्रिंग दिस इमेज इन द मिडल। सो फॉर दैट यू हैव टू गिव अ वेरी गुड बैकग्राउंड। दिस बैकग्राउंड शुड बी ऑफ 2 to 3 लाइन्स, तब जाकर आपका जो इमेज है ये बीच में आएगा, विच विल कवर 4 to 5 लाइन्स। तो 2 to 3 लाइन्स, 4 to 5 लाइन्स, तो उसमें 3 मानो, इसमें 5 मानो, 8 लाइन हो गए, एंड एट द एंड 2 लाइन्स टू एंड इट। तो अराउंड 10 लाइन्स शुड बी देयर मिनिमम। ठीक है, एंड दिस विल कवर हाफ पेज ऑफ योर A4 शीट। 10 लाइन में एटलीस्ट A4 शीट का हाफ पेज भर जाता है। आपकी अगर हैंडराइटिंग थोड़ी सी और बड़ी होगी, चौड़ी होगी, इट विल कवर 11 to 12 लाइन्स, दैट टू विल फिट इन हाफ पेज में भर जाएगा। क्लियर है? यस, क्लियर है। बाकी लोग कहाँ गए? ना तो दिखते हो ना तो बोलते हो। Yes, sir. Clear है? Okay, so this is the second test in the screening process conducted after OIR. Checks the suitability of the candidate for the next 5 days. Done to check your story writing, that is stat. ठीक है, narration, that is PI, and group discussion, that is checked by the GTO. Done in 2 parts. First part is about picture perception. ठीक है, इसमें आपका perception check किया जाएगा। Second part, the discussion test, where your narration will be first done and then the GD happens.
ठीक है. So what is it? It is done to check your psychological thinking by psychologist. You are shown a hazy picture for 30 seconds. Mostly hazy होता है. In next 1 minute, you are need to fill the box mentioning all the details of the characters, number of characters seen, ठीक है, theme, that is action, in one line. For character, you need to write their age, gender, and the mood as perceived by you. In the next 4 minutes, you have to write a story on the picture shown. Please remember, you do not have to describe the story. Picture. You have to write a story around it. So total timing of picture perception will be 5 minutes and 30 seconds. 30 seconds image, 1 minute for noting down detail, 4 minute for the story. आपका हॉल में जब आप सबके साथ बैठे हो 5.5 मिनट का काम, फिर खत्म. नेक्स्ट, you have to fill the box. ठीक है, mark all the characters in the box exactly where you have seen them in the big screen. तो वहां पे मार्क कर लो. उसके बाद जो आपने पहला कैरेक्टर देखा होगा, ऐसा वो लोग बोलेंगे, आप उसको सर्कल करना जो आपके हिसाब से हीरो होगा. वो लोग हीरो वीरो तो मेंशन ही नहीं करेंगे. फॉर देम देयर इज नो हीरो इन द स्टोरी. व्हाई दे शुड टेल यू कि देयर इज अ हीरो. ठीक है ना. सो दे विल से कि आपने जिसको पहला देखा उसको आप सर्कल करो, एनसर्कल करो. ठीक है ना. तो एज, जेंडर, मूड, ये सब लिखने के बाद यू एनसर्कल दैट. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल यू विल जस्ट मार्क एज मेल, फीमेल या व्हाटएवर. ठीक है. मेंशन एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, एंड इफ जेंडर इज नॉट क्लियर देन यूज पी फॉर द पर्सन. ठीक है. राइट एग्जैक्ट एज ऑफ द कैरेक्टर सीन, एंड when not clear then write a age bracket of 20 to 23. Now use this bracket only when there are many characters. अगर आपको एक ही इंसान दिख रहा है ना, एक ही इंसान दिख रहा है, तो उसका स्पेसिफिक एज मेंशन करना. ठीक है ना. अब देखो शक्ल से थोड़ी पता चलता है वो 21 या 22 या 23 है. अरे बात समझ में. तो आप एक नंबर सिलेक्ट करो, सिलेक्ट 22. अगर आपको 3 मिनट आउट है, 21, 22, 23 एवरेज करना माइंड में, ज्यादा टाइम मत लेना. लेकिन ठीक है, राइट 22, but mention one specific. But if there is a group, let's say there is a group of 9 people, जैसे इस बार मेरे इसमें 9 लोग थे. अब 9 लोगों का एज बताता रहूंगा क्या नरेशन में? नहीं बोल सकता. So what I will do, I will say कि there is a age bracket of 20 से 23. All the 9 members were in the age bracket of 20 से 23. This is only for narration part. ठीक है ना. So do you have to mention all their age, gender, mood in the क्या बोलते हैं box in that 1 minute? No. That box is only for your reference. तो आप क्या करना है ना, अगर 9 लोग दिख रहे, 8 लोग दिख रहे, 5 लोग भी दिख रहे मान लो, तो व्हाट डू यू डू, आपने स्क्रीन में उनको जहां जहां पे देखा था वहां पे ऐसे छोटे छोटे क्रॉस मार्क करो. जस्ट मार्क देम एज क्रॉस. और जिसको आप अपना मेन हीरो बनाना चाहते हो उसके बारे में एज, जेंडर, मूड लिखो और उसको एनसर्कल करो. दिस इज व्हाट आई एवरी टाइम डिड. मैं हमेशा यही करता था. ठीक है ना. मान लो अभी 7-8 लोग हैं, मैं सबके थोड़ी लिखता रहूंगा. यू कैन नॉट डू दैट प्रैक्टिकली. उतना जगह भी नहीं होगा. ठीक है. और वो 1 मिनट में फिर हो नहीं पाएगा. तो दैट इज वाई व्हाट यू डू इज, इफ यू आर सीइंग मोर देन 3 कैरेक्टर्स, 3 तक फिर भी आप लिख देना हर किसी का. 3 कैरेक्टर है, सबके बारे में एज, जेंडर, मूड लिखना और मेन वाले को सर्कल करना. बट 3 से ज्यादा है, जस्ट मार्क देयर लोकेशंस, दैट्स इट. ठीक है ना. क्रॉस क्रॉस करके, छोटे छोटे क्रॉस करके उनका मार्क कर दो लोकेशन, और अपने मेन वाले को जो है सर्कल कर दो. एंड व्हाइल नरेटिंग यू हैव टू मेंशन, I mentioned I perceive so and so क्या बोलते हैं persons in the image. ठीक है. So and so are male, so and so are female. Their age group is between so and so, and they are in positive mood except for one. ऐसा कुछ. You do not have to specify. वो जो कोने में बैठा था ना एकदम, मतलब ऊपर के टॉप कॉर्नर के कोने में, वो वाले का नेगेटिव. नॉट रिक्वायर्ड. 8 मेंबर्स में से मान लेते 7 were positive, only 1 was negative या neutral, whatever. तो this is how you have to narrate it while seeing. ठीक है. तो मेंशन प्लस साइन फॉर पॉजिटिव मूड, नेगेटिव साइन, माइनस साइन फॉर नेगेटिव मूड, एंड 0 फॉर न्यूट्रल मूड इफ इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, क्योंकि ये हेजी होने वाला है. सर्कल द फर्स्ट कैरेक्टर सीन बाय यू, बेसिकली सर्कल द वन हु इज योर हीरो. ठीक है. फॉर द एक्शन राइट अ सुटेबल लाइन. ठीक है. विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्रक्स ऑफ योर स्टोरी. आपकी स्टोरी का जो क्रक्स बताया वैसा लिखना. ठीक है. मान लो कि एक ऐसा सीन दिख रहा है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि हॉस्पिटल जैसा कुछ है. ठीक है. देयर इज अ पर्सन लाइंग ऑन द बेड. उसके हाथ में एक छोटा सा बॉल दिख रहा है येलो कलर का, और दूसरे हाथ से सलाइन लगी हुई है, और वो कलर्ड बॉटल है थोड़ा सा. व्हाट सीन मस्ट बी गोइंग ऑन? व्हाट सीन मस्ट बी गोइंग ऑन? हेलो. हेलो. हाँ, आपकी आवाज कट गई थी अभी, फिर से बोल दो एक बार. मेरी आवाज कट गई थी. मैंने ये कहा कि एक हॉस्पिटल का सीन दिख रहा है, एक इंसान बेड पे लेटा हुआ है, उसके एक हाथ में बॉल दिख रहा है छोटा सा,
ठीक है, और दूसरे हाथ से सलाइन लगी हुई है और उस Sir. सलाइन के बॉटल में जो है कुछ डार्क कलर का कुछ दिख रहा है। Sir, blood donation. यस, तो ब्लड डोनेशन है, सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. नाउ यू आर गोइंग टू मेक योर हीरो डू एनीथिंग, इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन, राइट? सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू मेंशन इन द एक्शन पार्ट. ना एक चीज बहुत ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं. यहाँ पे जब हम लोग ये कह रहे हैं ना कि मूड पॉजिटिव है, देखो पीपीडीटी में बहुत यही होने वाला है कि आपको हेजी पिक्चर देंगे. इसके हिसाब से तो हर कोई तो अपना न्यूट्रल ही लिखेगा मूड. सर उसका चेहरा ही नहीं दिखा मेरे को, तो किस तरीके से बोल दूं कि वो पॉजिटिव है? तो ऐसा नहीं है. अंडरस्टैंड दैट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल का क्या मतलब है. जरूरी नहीं है कि आपको चेहरा दिखेगा, आपको उसके एक्शन के हिसाब से रिलेट करना है. नाउ लेट्स से मेरे को उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, बट द पर्सन हु इज देयर इन द इमेज इज बेसिकली गोइंग टू पार्टिसिपेट इन सम गेम. क्या वो न्यूट्रल मूड से जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या वो नेगेटिव मूड से जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए? आपको चेहरा नहीं दिख रहा, उल्टा बैक फेस दिख रहा है. दैट पर्सन इज रनिंग and his face is toward, his back is towards you. You are not able to see. What will you write? Will you write a neutral mood? No. If he is performing some action, तो जनरली हम लोग पॉजिटिविटी के साथ ही उस एक्शन को करेंगे ना. तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू नीड टू मेंशन अबाउट द mood as positive, negative or neutral based on the expressions that you exactly see. इनफैक्ट पीपीडीटी में इतने ज्यादातर समय हेजी होता है तो नहीं दिखता उनका चेहरा. ठीक है ना. तो ये एक नेगेटिव, मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव और इसको लेकर बहुत लोगों की वो दिक्कत रहती है. सो दिस वाज टोल्ड टू अस इन एफवा में, बताया गया था कि भाई ऐसा नहीं है. आप उसको जो एक्शन करवाने वाले हो उस एक्शन के हिसाब से उसके मूड को लिखना. ठीक है ना. अब जैसे चलो उस दिन वाला जो पीपीडीटी का इमेज था, एक लड़की रो रही थी और साइड में एक बंदा बैठा हुआ था उसको समझा रहा है. अब जो रो रही है उसको तो क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है, तो वी मेंशन नेगेटिव अबाउट दैट. बट जो उसको समझा रहा है, क्या वो न्यूट्रल में होगा या मतलब नेगेटिव में होगा? नहीं, उसको समझाने का काम कर रहा है. दैट इज व्हाट यू आर मेंशनिंग इन द एक्शन. ठीक है, आप एक्शन में वही लिखोगे ना कि हेल्पिंग द फ्रेंड इन टफ सिचुएशन, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और एक्सप्लेनिंग फ्रेंड अबाउट समथिंग, समथिंग लाइक दिस यू विल से. सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग और यू आर कन्विंसिंग समवन, in what mood you would do that? You would do that in neutral mood, negative mood? No, you're going to do that in positive mood. So भले ही उसका चेहरा ना दिखे, बट आपके एक्शन के ऊपर बेस करके आपको बताना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है. समझ आ रही बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड. Yes, sir. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो जैसे यहाँ पे आपको 3 लोग दिख रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि 3 लोग दिख रहे थे और मेंशन कर देना. ठीक है, तो यहाँ पे देखो P है, 20 है, न्यूट्रल है. ठीक है, उसके बाद M है, 20 है, पॉजिटिव है. उसका चेहरा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. फिर भी पॉजिटिव क्यों लिखा है? मे बी ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, मे बी नहीं, सर्कल किया तो हीरो ही है अपना. ठीक है, एंड ही इज डिस्कसिंग समथिंग विथ हिज फ्रेंड्स. मे बी ही इज प्लानिंग फॉर सम क्या बोलते गेट टुगेदर ऑफ एक्स स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल. सो हाउ कैन द स्टोरी बी? राहुल is a 24-year engineer working at so and so place. ठीक है, in the vacation time he has come to his hometown. When he came, he got to know कि some of his school time friends have also come for the vacation. ठीक है, so he called them up and he asked them to meet in the evening. So they all met at a garden. There Rahul, जो हमारा main character था, he discusses with his teammates that his friends that we should plan for a get together. From there they went to a hotel and then they arranged everything, DJ वीडियो सब उन्होंने अरेंज किया, खाना वाना अरेंज किया. ठीक है, नेक्स्ट डे इन द इवनिंग दे ऑल मेट एंड दे हैड अ वेरी गुड पार्टी. दिस इज अ सिंपल स्टोरी. ठीक है ना. अब जरूरी नहीं है कि यार यहाँ पे एक्टिविस्ट ही बनाना है इनको. गार्डन में आए, अब यहाँ पे वो स्वच्छता अभियान करेंगे, पेड़ लगाएंगे, दूसरों को इन्वॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है. कर सकते हो, ऐसा कोई खराब नहीं है. ठीक है, आप वैसे तो गार्डन दिख रहा है पीछे. ठीक है, तो यू कैन मेक सम स्टोरी बेस्ड ऑन प्लांटेशन ऑल्सो. ही कॉल्ड फॉर हिज फ्रेंड्स and he decided to do something for the क्या बोलते हैं betterment of the village. So in the garden he did not see much plants there. अभी भी देखो ना पीछे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, एक पेड़ दिख रहा है. So as Independence Day was approaching, he thought of planting some saplings. So for that they invited their sarpanch and with his hand they sow the first sapling, and after that they planted 75 saplings in order to celebrate 75 years of independence. ठीक है ना. So everyone participated with enthusiasm. उसने कैसे उसको अरेंज किया, उसके एक्शंस डालते हैं ना, this becomes high level story. ठीक है ना.
फ्रेंड्स के साथ किया, जो मैंने इससे पहले वाली कहानी बताई थी, दिस वुड बी अ एवरेज लेवल स्टोरी। अब वो अपने लिए कुछ करता है, लेट्स से कि वो उनको बुलाता है और उसको कुछ अपने लिए चाहिए होता है। He came to the village, he came to know his friends are also there, he invited them in the evening, और वो अपना ही रोना स्टार्ट हो गया, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे लिए कर सकते हो क्या? उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प कर दी। दिस इज अ सेल्फ सेंटर स्टोरी, एक्सेप्टेबल है बिकॉज थीम के साथ मैच कर रहा है, गार्डन है, दोस्त है, सब है, एक्सेप्टेबल है बट लो लेवल है। समझ में आई 3 स्टोरी आपको? यस सर। एक डाउट है, हाँ जी। जैसे इसमें थोड़ा वेल ड्रेस्ड लग रहे हैं सब लोग, लाइक थोड़ा टायर पार्टी टाइप है, तो हम फिर प्लांटेशन थीम सही तो लगेगा उसी फिर? टाइम पे नहीं कर रहे हैं ना, मैंने क्या कहा, उसने बुलाया, उधर डिस्कशन हुआ, एंड एज इंडिपेंडेंस डे वाज अप्रोचिंग कहा मैंने, अच्छा अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, ठीक इट डिड द प्लानिंग इन द गार्डन, तो गार्डन इज गेटिंग इन्वॉल्व, है। ठीक है, ओके। इस तरीके से। सो एक तो हो गया जन कल्याण, एक हो गया दोस्तों वोस्तों का पार्टी, और एक हो गया इंडिविजुअल लेवल स्टोरी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको थिंकिंग अपनी बनानी है, ठीक है ना। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, स्टे फोकस्ड, और ये सब यार, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ, इनफैक्ट अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देख लो। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, स्टे फोकस्ड, नोट द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हमने बैकग्राउंड को देखा कि इट इज अ गार्डन, ठीक है। एनवायरमेंट क्या है, रूरल है, क्या बोलते हैं, अब जैसे मनुश्री ने कहा कि दे आर वेल ड्रेस्ड, ठीक है, इसीलिए क्या है कि यू कैन मेक अ थीम ऑन गोइंग फॉर अ पार्टी और समथिंग, यू कैन मेक दैट, इट इज नॉट, मतलब बैड परसेप्शन नहीं है। बैड परसेप्शन क्या होगा, ये आया इधर, ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल खेलते खेलते इसका पैर टूट गया, दिखा कहीं पे नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्री कंसेप्ट आइडिया, और फालतू में पुटिंग क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स इन द सिचुएशन, ठीक है। तो वेल ड्रेस्ड है, यू कनेक्टेड टू गोइंग फॉर अ पार्टी इज गुड, ठीक है। तो यू सी द बैकग्राउंड, वेदर इट इज रूरल और वेदर इट इज अर्बन, ठीक है, वेदर इट इज आउटसाइड और वेदर इट इज इनसाइड द होम, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ observing the background carefully. Don't describe the picture as what you can see in the picture. Instead, write a story around it, mentioning what led to the situation, what is happening right now, and what is the future outcome of the present situation. Write the story as per the picture. Don't unnecessarily bring problem into the story until and unless shown to you in the picture itself. While writing story, ensure you give proper introduction to your hero in 1 or 2 lines. Introduce a task to be achieved by your hero in next 1 or 2 lines. Try to keep your hero of same age and gender if possible, but if not possible, then do not think कि अरे मेरे को बाहर से लाना चाहिए, ऐसा सोचना मत। इमेज में आपके एज का कोई है तो ठीक है, नहीं है तो लड़की है आपके एज की, उसको बनाना, फिर भी नहीं है, सारे बुढ़े दिख रहे हैं, तो आप बाहर से ले आ सकते हो, ठीक है ना। Then next 4 to 5 lines should contain the actions taken by hero to achieve that task or solving the problem, whatever. Image should be the image should be the part of taking action and not the reason for taking action. ठीक है ना, वो रीजन नहीं होना चाहिए एक्शन लेने का, इट शुड बी पार्ट ऑफ टेकिंग एक्शन, वो इन्वॉल्व होना चाहिए उस स्टोरी में कि वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। कंक्लूड द स्टोरी इन नेक्स्ट 1 or 2 lines. Thus a healthy story in 4 minutes would contain 10 to 12 lines, minimum 100 to 120 words. ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, यू विल बी मेड टू सिट इन अ सेमी सर्कुलर मैनर, ऐसे, ठीक है। ये इलाहाबाद का फोटो है, ठीक है, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस हॉल, ठीक है। इन दिस ऑर्डर यू विल बी मेड टू सिट, 3 असेसर्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू टू हियर यू। जनरली वहां पे सिर्फ जीटीओ बात करता है, तो जो भी बात कर रहा हो जीटीओ है, समझ जाओगे। डन टू चेक योर स्पीकिंग स्किल्स एंड ग्रुप बिहेवियर बाय इंटरव्यूअर एंड जीटीओ। You are divided into a group of 10 to 12 to 15 people and taken inside a GD room. ठीक है, you will be made to sit in a semi-circular manner in sequence wise as per your chest number. Psych, IO and GTO sit directly in front of you and observe you in semicircle. GTO gives a briefing as to what to be done. Initially, all of you have to give your individual responses one by one, and as soon as the last person finishes, the GD automatically starts without the GTO telling you to do so. In GD, you need to come to a common story, which if not agreed by all, but should be agreed by most of the people in the group. ऐसा वो बताएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि एक आध लोग ना एग्री करे, बट मोस्ट ऑफ यू शुड एग्री टू इट, ठीक है। हाउ टू अप्रोच नरेशन एंड जीडी। स्टार्ट योर नरेशन मेंशनिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर सीन, their respective gender, age, mood along with the action of the story. ये सारे पार्ट्स होने चाहिए, भूलना मत किसी भी चीज को इसमें से, ठीक है ना। तो हाउ विल यू स्टार्ट, जनरली आपको देखो ऐसा बोल दिया जाता है कि यार ग्रीट मत करना, अब बोल दिया तो फिर मत करना ग्रीट, देन यू विल जस्ट स्टार्ट विथ इन द स्टोरी आई परसीव, ठीक है। इफ यू आर नॉट गिवन एनी सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन यू कैन जनरली से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन द पिक्चर आई परसीव सो एंड सो पीपल,
ठीक है, they are of so and so gender, ठीक है, so and so age, and their mood is so and so, and the action of the story is so and so, and then you start the story. This should be the proper sequence of narrating it. ठीक है ना? If you are not able to complete your story in writing, you can add 1 or 2 lines while narrating it. Let's say कि 4 मिनट में आपको स्टोरी नहीं हुआ, लास्ट का एक आध लाइन छूट गया है, तो आप क्या करना, उसको कंपनसेट कर देना, नरेशन के टाइम पे पूरा बोल देना. ड्यूरिंग द नरेशन कीप योर पेस नॉर्मल एंड ब्रिंग वॉइस मॉड्यूलेशन. जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, so can you see my voice modulation? Sometimes the pitch is going high, sometimes it is going low. So this voice modulation makes it interesting. सामने वाला बोर नहीं होता तब. एक ही पेस में आप बोलोगे ना, सामने वाला कंटिन्यूअसली वैसे सुनते सुनते जो है बोर हो जाएगा. ठीक है ना? तो वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इन ग्रुप डिस्कशन हेल्प द ग्रुप इन मूविंग टुवर्ड्स अ कॉमन स्टोरी and don't be rigid by promoting your story continuously. Yes, you have to do. At the starting, you can say, guys, I feel we all saw so and I think we can go with this theme. Don't say my theme. Don't say I saw. Say we all generally saw this and this thing. And I think we can go with this story. जो आपका story आप बोल रहे हैं. If they agree, well and good. If they don't force. Force मत करना. अगर ग्रुप एक थीम के ऊपर रेडी हो चुका है, अब आपको चुप नहीं बैठना. अब यहाँ पे भी कई बार हुआ है कि सर मेरा थीम तो किसी ने सुना ही नहीं, तो मैं चुप हो गया. ये तो गलत, ये तो ईगो दिखा रहा है. मेरा नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं. अब इट शोज कि योर ग्रुप बिहेवियर इज वेरी बैड. ठीक है ना? सो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैं जिस भी एसएसबी में गया हूँ, मेरी स्टोरी को लोग लाइक करते हैं. देयर आर फ्यू पीपल हु प्रमोट माई स्टोरी. आई थिंक सो एंड सो जस्ट नंबर गेव अ वेरी गुड स्टोरी, बट आई हैव नॉट सीन मेरा स्टोरी कभी भी ग्रुप स्टोरी बनते हुए. एक आध पार्ट ले लेते हैं. जैसे एफएसबी देहरादून में गया था, वहां पे एक कैरम बोर्ड जैसा कुछ था, चारों तरफ से लोग बैठे थे, बट 4-5 नहीं थे, 10-12 लोग थे. तो मैंने उसमें एक वो थीम बताई थी जो मिनिएचर है. सामने मेरा जो हीरो था पीडब्ल्यूडी इंजीनियर था, एंड ही इज शोइंग सम कंस्ट्रक्शन साइट. उसका मिनिएचर वो प्रेजेंट कर रहा है अपने सीनियर्स को. तो दे मेड अ स्टोरी ऑन मिनिएचर, बट वो थीम मेरा नहीं लिया, उन्होंने कुछ और ऐड कर दिया उसमें. सो व्हाट आई डिड, उन्होंने मिनिएचर ले लिया ना, मेरा वहां पे जो है वो हो गया प्रमोशन. नाउ व्हाट एवर दे वर मेकिंग, मैं उसके ऊपर पॉइंट्स ऐड करता गया. आई डिड नॉट स्टे रिजिड. आई एडेड पॉइंट्स टू देयर स्टोरी व्हाट दे वर मेकिंग एंड मेड इट बेटर. इन फैक्ट भोपाल में भी द सेम थिंग हैपेंड. वहां पे मैंने कोई पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, वैसे फनी थिंग इज दैट आउट ऑफ द 7, ठीक है, मैंने कम से कम 5 में तो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर बना है, पता नहीं क्यों. ठीक है, तो देयर आई हैड मेड अ स्टोरी ऑन पीडब्ल्यूडी इंजीनियर एंड ही हैड डन समथिंग. मेरी स्टोरी पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई, किसी ने नहीं सुना. सो दे मेड अ स्टोरी ऑन सम प्रिंसिपल एंड समथिंग समथिंग कुछ बनाया था. तो मैं उसी स्टोरी के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स ऐड किए कि वो मेरी स्टोरी बन गई फाइनली. तो दे नॉमिनेटेड मी. फिर जब वो जीटीओ ने पूछा कि किसको नॉमिनेट करूं, मेरे को किया. ओके, आई हैव ऑलरेडी हर्ड द स्टोरी फ्रॉम हिम. ये करके उसने सुना ही नहीं फाइनल स्टोरी. ठीक है, ऐसे करके खत्म कर दिया. तो क्या है कि इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द जीडी, ठीक है, देन इट डज नॉट मैटर तुम्हारा स्टोरी एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है. बट इफ यू आर कि अरे मेरा तो स्टोरी कोई सुन ही नहीं रहा, मैं इसलिए बोलूंगा ही नहीं, तो आप आउट हो जाओगे वहां से. यू विल गेट स्क्रीन्ड आउट. ठीक है ना? अगर आप रिजिड हो तो जीटीओ तुम्हें मना कर देगा. ठीक है ना? हेंस प्रमोट द थीम विच इज गिवन by most of the candidates. Speak relevant points and help in moving towards a common story. Do not keep putting your story बार-बार ग्रुप के अंदर. Speak at least 4 to 5 times. This is healthy. जरूरी भी नहीं है. मैं कभी भी 2 या 3 से ज्यादा बार बोलता ही नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार बोलने के बाद मैं अगले बार के लिए सोचता रहता हूँ कि मैं और क्या बोल सकता हूँ. ठीक है ना? मेरे को सोचने का मौका मिल जाता है जब बाकी लोग बोल रहे हैं. आई यूज दैट टाइम. सो आई जनरली स्पीक 2 to 3 times. 4 to 5 times बोल पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है. मैं 2 से 3 बार बोलता, बहुत अच्छे पॉइंट्स देता था, हो जाता था. ठीक है. इनिशिएट वंस टू गिव द कॉमन नरेशन, बट इफ ग्रुप नॉमिनेट समवन एल्स, सपोर्ट दैट. ऑल्सो नेवर डिसएग्री विद कॉमन नरेटर इफ आस्क्ड बाय द जीटीओ. लास्ट में कई बार क्या होता है, ग्रुप स्टोरी कोई नरेट करने के बाद सबसे पूछता है वो, डू यू एग्री टू द स्टोरी? सो यू से यस. ठीक है, सब लोग यस बोल रहे हैं, आपने नहीं नहीं मेरा तो स्टोरी अलग है. ठीक है, डोंट डू दैट. इट शोज रिजिडिटी. क्लियर है? एनी डाउट्स? Clear. So when you narrate, do not drag your story. What do you mean by dragging? Bringing multiple actions together. Let's say कि जो अभी हमने पिक्चर देखा था गार्डन वाला, in that they came together, they decided कि we'll host a party. So now you make all the actions related to party. Party over. After party, they also decided to do something for the society.
For that, at night they started distributing blankets to others. This is called as dragging your story, jumping from one theme to another and then adding those actions also. ठीक है, सुपरमैन हो गया, एक चीज पे अटको, एक दिन में एक से ज्यादा काम ऐसे भी नहीं करोगे आप एक्चुअल सेंस में जिंदगी में, ठीक है ना। तो डू नॉट ड्रैग योर स्टोरी बाय जंपिंग फ्रॉम वन थीम टू अनदर। जब तक आपका एक थीम चलता है तब तक जीटीओ सुनता है पूरा, जनरली वो नेक्स्ट नहीं बोलता, ठीक है। वो नेक्स्ट या तो दो रीजन से बोलता है, या तो आप बहुत ज्यादा करते हो, ही डिड दिस, देन यू से समथिंग, एंड जब ये बहुत बार होता है वो नेक्स्ट कर देता है, या तो आप पूरा ही नॉनसेंस बकवास कर रहे हो, आप खुद श्योर नहीं हो कि आप क्या बोल रहे हो, उस टाइम पे नेक्स्ट करता है, या तो थर्ड वो नेक्स्ट करता है जब आप अपने स्टोरी से हट जाते हो। आपने जो मेन थीम बताना था बता दिया, उसके बाद ही ऑल्सो डिड दिस, वो जैसे ही ऑल्सो बोलते हो नेक्स्ट कर देता है वो, ठीक है ना। डू नॉट ड्रैग, पहले दोनों तो करोगे नहीं आई होप, है ना, भी नहीं करोगे, नॉनसेंस भी नहीं बकवास करोगे, तो थर्ड चीज मत करना, ड्रैग मत करना, ठीक है। स्पीक रिलेवेंट पॉइंट्स, गिवन टू द पॉइंट्स which is making your story full of actions. Complete your story in the time frame of 60 to 70 seconds maximum, else the GTO will say next. It means you are dragging your story. Speak confidently at all times, maintaining eye contact with everyone. ठीक है, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो ना, कि अगर सबके आंखों में नहीं देख पा रहे हो, एटलीस्ट उनके नाक पे देखो, नाक पे देखने पे भी ये लगता है कि आंख में देख रहा है। इफ यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन नॉट फेस एवरीवन्स आई, तो एटलीस्ट सी द नोज, ठीक है ना। तो फिर कम से कम ये मतलब एक अच्छा तरीका है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक others believe कि you are looking at them. In GD, speak politely yet loudly so that everyone can listen to you. Remember, in GD, it is not a debate. So agree to others also. Never interrupt if someone is speaking before you. Same way, someone interrupts you, politely say कि kindly let me finish my point. ठीक है? Keep a smiling face all the time. इसका मतलब ये नहीं करते रहना है, ठीक है। स्माइलिंग फेस का मतलब एक चीयरफुल फेस रहना चाहिए, मतलब आपके चेहरे पे टेंशन नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ कीपिंग अ स्माइलिंग फेस। नेवर एवर ब्रिंग साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑन योर फेस। अरे क्या बोल रहा है यार, बकवास कर रहा है फालतू, ये मेरे को बोलने नहीं दे रहा, इससे जो चिढ़ आती है ना दिमाग में, जैसे मेरा अभी देखो, इसको बोलते चिड़चिड़ापन। यू आर ट्राइंग टू स्पीक, जैसे इफ यू हैव सीन विशाल इन द क्या बोलते हैं डिस्कशंस, वो उसका जो फेस बनता है ना व्हेन समवन इज सेइंग समथिंग जो उसको लगता है इररिलेवेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है जो आपको इररिलेवेंट लगे वो सबको इररिलेवेंट लगेगा, बट विशाल यूज्ड टू मैक्सिमम टाइम्स फील कि समवन इज स्पीकिंग समथिंग इररिलेवेंट। एट दैट टाइम वो जो अपना फेस बनाता था, वो बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं बनाना। उसके चेहरे पे दिखता था क्लियर कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। जैसे ही वो आएगा ना, जीटीओ तुरंत वहां से वो रिजेक्ट लिख देगा, अगर फ्रस्ट्रेशन दिख गया चेहरे पे। डोंट यूज हैंड जेस्टर्स टू मच, ठीक है, हाथ ज्यादा यहाँ वहां नहीं करना है, ठीक है। सिट स्टिल एंड गिव योर नरेशन और जीडी विदाउट फम्बलिंग एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट्स हियर? No, sir. Okay, so that's it. So now we will be hosting a PPDT session, ठीक है, एक PPDT करेंगे हम लोग, तो और भी लोग जुड़ने वाले हैं, हम लोग अब 4 है ना, so more people will be there, so I am inviting them, so we'll host it at 9:45, ठीक है, so you can relax for 5-10 minutes, at 9:45 we'll start, ठीक है ना। Keep this points in mind, I will be sending another link in the group, join that and we'll start after that then, ठीक है। Okay, Okay. sir. Okay, चलो, see you now in some time.